ग्वालियर के फूलबाग पर अतिथि विद्वान लगातार 64 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं और अब प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। लगातार लगभग 20 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षक अब सरकार से नियमित करने की मांग को लेकर अड़ गए हैं। मुख्यमंत्री जी, मेरा आपके हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे लिए कुछ सोचिए और कीजिए, नहीं तो हमारे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ कि या तो आप अतिथि विद्वानों को इच्छा मृत्यु दे दो या फिर उनको नियमितीकरण दे दो। दो में से आप एक काम तो आप कर ही दो, क्योंकि यही आपसे आखिरी हमारा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ कर निवेदन है कि या तो आप हमें इच्छा मृत्यु दो या फिर आप हमें नियमितीकरण दो। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल में कई बार शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच से अतिथि विद्वानों का समर्थन करने की बात कही थी और एक बार नहीं कई बार कही और ट्वीट करके तत्कालीन सरकार को आड़े हाथों भी लिया। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो शिवराज सिंह चौहान की बोल बदल गए, वो अपने किए वादे भूल गए। अतिथि विद्वानों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज इस धरना स्थल पर मेरे साथ पधारे मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश के वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप पटेल जी, अनशनरत मेरी अतिथि विद्वान बहनों भाइयों और धरने में उपस्थित अतिथि विद्वान बहनों भाइयों, और केवल बहन भाई नहीं है, छोटे छोटे भांजे भांजी भी यहां कड़ाके की सर्दी में रात गुजारने पर मजबूर हैं। अन्याय की अति हो गई है, जुल्म की पराकाष्ठा हो गई है। लोकतंत्र में सरकार का ऐसा बर्बर व्यवहार हमने कभी नहीं देखा। मेरी बहनों और भाइयों, कितने दिन आप बैठो और मैं ना हूं, यह हो नहीं सकता था, लेकिन मैं एक संकोच के कारण नहीं आया। मुझे लगता था कि सरकार मांग पूरी करेगी, मेरे जाने से कोई बाधा व्यवधान उत्पन्न ना हो और ये ना कहे कि नहीं वो आ गए। इसलिए मैंने अपनी भावनाओं पर काबू रखा था और नहीं तो खुली आसमान के नीचे ऐसी सर्दी की रातों में मेरे भाई बहन यहां बैठे और मैं ना आऊं, ये हो नहीं सकता था। लेकिन मैं जानबूझ के नहीं आया। मुझे लगता था कि आश्वासन दिया पूरा होगा, पूरा होगा, पूरा होगा, लेकिन 1 बरस पूरा हो रहा है। आज 16 तारीख, 17 को मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी, 1 साल पूरा हो गया। वचन पत्र में वचन दिए थे, वादे किए थे और वो वचन पत्र रोज आपके सामने आ रहा है, आप दुनिया के सामने रख रहे हैं। आज मैं मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से मांग करता हूं कि जरा भी गैरत है तो बिना एक क्षण लगाए अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण का आदेश। पता नहीं क्यों उनके कानों तक ये पीड़ा नहीं पहुंच रही। मांग का सिंदूर उड़ गया बहन लाल साहब। दर्द जब हद से गुजरता है तभी कोई महिला को केस सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं। तभी शाहीन बहन ने केस त्यागे होंगे। मेरी मान्यता है कि ये उनका मुंडन इस सरकार का मुंडन होगा, उनके ताबूत में आखिरी। हम इस दुख की घड़ी में सभी अतिथि विद्वानों के साथ। मैं पूर्व में भी तीसरी या चौथी बार आज आया हूं, तब भी विधानसभा में उठाया था और आज ये वचनबद्ध होने के लिए आया हूं। इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने तक
हम लड़ेंगे विधानसभा के अंदर पूरी ताकत से, शिद्दत से, मेहनत से। जो बैठे हैं आज मुंडन करवा रही हमारी बहन है, जो अतिथि विद्वान है सैकड़ों की संख्या में। उमरिया में अतिथि शिक्षक वर्ग की अतिथि विद्वान की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार नहीं करने दिया उनको, वो यहाँ लाना चाहते नहीं करने दिया, बलिया में जाके हुआ। अब वो बहन आके यहाँ पर अस्थि कलश रखे हुए हैं अतिथि विद्वानों के साथ, अतिथि शिक्षकों के साथ, संविदा कर्मचारियों के साथ, किसानों के साथ। बेरोजगारी भत्ता देने का बात हुई थी 4000 रुपये बेरोजगारों के साथ, कन्याओं के साथ कन्यादान का पैसा नहीं मिल रहा है उसके साथ, तीर्थ दर्शन बंद कर दिया इसके साथ। इन तमाम विषयों को लेकर हम विधानसभा में जाएंगे और हमारे 107 विधायक इस सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करेंगे। एक एक प्रश्न का हम उत्तर लेंगे, सटीक उत्तर लेंगे और इस सरकार को जो आईना दिखाने का काम है हम विधानसभा के मंच से करें। दिया था उफ में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उफी में थे, कांग्रेस में थे और न टीकमगढ़ की सभा में बोला था कि कमलनाथ जी अतिथि विद्वानों को नियमित करो, नहीं तो मैं इनके साथ रोड पर, सड़क पर उतरूंगा, इनकी ढाल भी बनूंगा, तलवार भी बनूंगा। हम उसी ढाल और तलवार के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमें पता है कि राजा झूठ नहीं बोलते, लेकिन पता नहीं इनको क्या हो गया, ये अपना वचन ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ गई इनकी ढाल और तलवार, कहाँ गए ये रोड पर उतरने के लिए? अतिथि विद्वान यही इंतजार कर रहे हैं कि आप हमारी ढाल तलवार कब बनेंगे, कब हमारे साथ में रोड पर उतरेंगे, क्योंकि आप तो केंद्रीय मंत्री बनकर राज्यसभा के द्वारा वहाँ पर दिल्ली पहुँच गए और अतिथि विद्वान अभी भी सड़क पर ही हैं। आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे साथ में सड़क पर उतरेंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हों या ग्वालियर के महाराज कहे जाने वाले राजघराने से केंद्रीय मंत्री बने ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, अन्य कोई भी नेता हो, सभी ने वादे और दावे दिलासे तो बहुत दिए, लेकिन जैसे ही वो सत्ता पर आसीन हुए सभी वादे, सभी दावे, सभी दिलासे भूलते चले गए, अतिथि विद्वानों को भी भूल गए। अब ये अतिथि विद्वान लगातार 64 दिनों से सभी के ट्वीट पर अपने शरीर पर पहनकर ठिठुरती ठंड में सड़कों पर खड़े हैं, अपने नेताओं से उम्मीद लगाए हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार चौहान जी ने हमें ऐसी लॉलीपॉप दी थी जो उनके आप ट्वीट देख सकते हैं कि नियुक्तिकरण करेंगे हम उनका। 4 साल हो चुके उनको मुख्यमंत्री बने हुए, नियुक्तिकरण का दौर अतिथि विद्वानों से मिलने तक भी नहीं आते। आज हमारा 64 वादों में और इसीलिए उनको हम याद दिलाने के लिए आम जनता को जो उन्होंने ट्वीट किए थे और जो उन्होंने लॉलीपॉप दी थी अतिथि विद्वानों को, वही हम लौटाने के लिए उनको याद दिलाने के लिए हम जनता को दे रहे हैं लॉलीपॉप। आ जाओ सभी साथी, आ जाओ। हमारा नारा है ये आप माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें लॉलीपॉप दी थी अतिथि विद्वानों को। ग्वालियर में नेता तो हैं, मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं, लेकिन अतिथि विद्वानों की तकलीफ और समस्या सुनने के लिए किसी के पास समय ही नहीं। आलम यह है कि चुनाव के समय वोट मांगने वाली अन्य राजनीतिक पार्टियां भी इस समय चुप्पी साधे बैठी है। आखिर अतिथि विद्वान जाए तो कहां जाए? आप भी देखिए अतिथि विद्वानों की 64 दिनों की दर्द भरी धरने की कहानी, खुद उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मैं अवधेश शर्मा और आप देख रहे हैं सुरेश 24/7 न्यूज़ चैनल। आज हम मौजूद हैं अतिथि विद्वानों के साथ में, जो कि लगातार 64 दिन से हड़ताल कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये जो हड़ताल है, ये जो आंदोलन है, तो कहीं आश्वासन लगातार इनको 20-25 सालों से मिला। 2019 में जब शिवराज सिंह चौहान ने मन से ये दावा किया था कि मैं अतिथि विद्वानों को नियमितीकरण कर दूंगा, साथ ही यहाँ के जो महाराज कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने ये भी कहा था कि मैं अतिथि विद्वानों की ढाल बनूंगा, लेकिन आज ये जो शिक्षक हैं, जो अतिथि विद्वान हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ढूंढ रहे हैं, उस मुख्यमंत्री को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने बड़े बड़े वादे और दावे इनके लिए किए थे। आइए हम जानते हैं क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या इनकी मांगे हैं और क्यों इनके साथ में ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आपका नाम बताएंगे सर? मैं डॉक्टर सुरजीत भदौरिया, प्रदेश अध्यक्ष अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप जब विपक्ष में थे और तत्कालीन कांग्रेस सरकार के लिए जब हमारा भोपाल में आंदोलन चल रहा था, 4 महीना आंदोलन चला था, उसमें आप आए थे
और आपने बोला था कि अतिथि विद्वानों की मांगे जायज़ हैं। कमलनाथ जी, इनकी मांगे निमित्तगण की इन्हें पूरा किया जाए, नहीं तो इनकी आय आपकी सरकार को ले डूबेगी। और आप देख रहे हो ये महिलाओं सहित बच्चों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं आंदोलन स्थल पर, जो बर्फ़ की चादर ओढ़े हुए, और किस तरीके से यहाँ के क्या हाल हो गया है अतिथि विद्वानों को। अगर आपने मांग पूरी नहीं की तो इनकी आय आपकी सरकार को ले डूबेगी और हम ईंट से ईंट बजा देंगे। और माननीय सिंधिया जी, आपने ये जो पहना हुआ है ये क्या चीज़ है सर, हमें बताएंगे? ये उसी समय माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ट्वीट किए थे, अगर पद नहीं है तो पद बढ़ा लो, महाविद्यालय नहीं है तो महाविद्यालय खोल लो। माननीय कमलनाथ जी के लिए बोला था, उन्होंने रास्ता दिखाया था कि आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन अब क्या हो गया, जो आप उनको रास्ता दिखा सकते हो आप क्यों नहीं कर रहे हो उस पर अमल? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं कि आपने बोला था कि अगर हमारी सरकार होती तो मैं पहली कैबिनेट में कर देता। अब आपको क्या परेशानी आ रही है? हम यूजीसी की योग्यताएं पूरी करते हैं और हमारी उम्र जो आपने बोला था कि 50 से 55 साल की उम्र हो चुकी है अतिथि विद्वानों की, इस उम्र में ये कहाँ जाएंगे? इनकी नियुक्ति पूरी पारदर्शिता के तहत होती है। आप देख सकते हो उन्होंने जो ट्वीट किए थे, ये देखिए आप, यही वाला ट्वीट है इनका, और ये आप देखो कितने सारे ट्वीट किए हैं। ये कांग्रेस सत्ता का नफा फिर चढ़कर बोल रहा है, इसलिए अतिथि विद्वानों को उनके परिवार की पीड़ा इनको दिखाई नहीं दे रही है। और ये आप देख सकते हैं, पद नहीं है तो पद बढ़ा लो, महाविद्यालय नहीं महाविद्यालय खोल लो। लगभग 64 दिन हो गए हैं, 64 दिन हो गए हैं, सरकार आपकी सुन क्यों नहीं रही है? अब सरकार सुन नहीं रही है, अब क्या रास्ता बचा है? उसके लिए हम सभी लोग सड़क पर आ चुके हैं। और सरकार क्यों नहीं सुन रही? क्योंकि सरकार जो है वो ये चाहती है कि हमें पर डे के मजदूर मिलें, 1500 रुपये में काम करा रही है और हमें इनको फिक्स वेतन मान ना देना पड़े, इसलिए वो सुनना नहीं चाह रही। क्योंकि सस्ते में हम लोग मजदूर मिल गए हैं और वो काम कर रही है अपना। तो हम लोग इसलिए यहाँ पर खड़े हुए हैं कि हमें 20-20 सालें हो गई हैं और 20 साल से हम इसमें सेवाएं दे रहे हैं। और ये देखिए आप, हमारे बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। अब इस उम्र पर अब हम जाएं कहाँ? आपने काली टोपी क्यों पहनी हुई है? ये हमारा विरोध प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ। जी हाँ, सरकार के खिलाफ। सरकार के खिलाफ तो है ही है, लेकिन साथ में उन्होंने जो हमें आश्वासन दिया था और जो हमारे लिए उन्होंने विधानसभा, उस समय जब कांग्रेस सरकार की गवर्नमेंट थी उस समय उन्होंने विधानसभा नहीं चलने दी, और उन्होंने जो हमसे वादे किए थे उन्होंने ये ट्वीट भी किया था। अब उनकी कथनी और करनी में क्या अंतर है ये देखें आप। और वो बोलते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं भाई टाइगर कहाँ पर है और हमारी आज क्यों, हमारी बातें क्यों नहीं सुन रहा है? टाइगर की बात किसने करी थी? माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे आंदोलन में उन्होंने बोला था। हम ये देख रहे हैं लगातार 64 दिन हो गए हैं आपके आंदोलन को। मध्य प्रदेश की राजनीति में ग्वालियर लगभग 40 से 50% हिस्सेदारी रखता है, या यूँ कहें कि सरकारी गिफ्ट में दे देता है। सरकार बदल जाती है ग्वालियर से, तो सरकार जब ग्वालियर से चलती है तो ग्वालियर में जो 4 मंत्री हैं वो आपकी क्यों नहीं सुन रहे? उन्हें आपकी पीड़ा सुनाई नहीं दे रही? कुछ दिन पहले जो है अटल जी का प्रोग्राम हुआ था, उसमें आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हुए थे, 2 केंद्रीय मंत्री आए हुए थे, 2 राज्य मंत्री थे, साथ में पूरा प्रशासन था। उसके बाद भी सरकार ने आपकी क्यों नहीं सुनी? सरकार तक आपकी बात नहीं पहुँच पाई? हम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिवराज सिंह जी से मिले। आपको भोपाल भी जाने की जरूरत नहीं थी, ग्वालियर में मिल सकते थे। ग्वालियर में ही मिले थे, एयरपोर्ट पे जाके मिले थे। माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से मिले थे। उन्होंने बोल दिया कि आप मुख्यमंत्री जी से ही मिलो। मुख्यमंत्री जी से मिले, उन्होंने बोला हाँ हम करेंगे। वो तो आप हमसे 20 साल से बोलते आ रहे हो, लेकिन आपने हमारा कभी नहीं किया, क्योंकि आप ये बोल देते हो। पहले भी आपने बोला था कि हम इनका करेंगे, लेकिन अतिथि विद्वानों का कब करोगे? जब इस ठंड में एक आध अतिथि विद्वान भगवान को प्यारा हो जाएगा। आप देख रहे हो किस तरीके की ठंड पड़ रही है ग्वालियर में। 3.6 टेम्परेचर है यहाँ का, सबसे ज़्यादा, मतलब मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा ठंडा प्रदेश, अब ठंडा जिला था ग्वालियर। और उसके बाद भी यहाँ पे अतिथि विद्वान बैठे हुए, रात में महिला अपने बच्चों को लेके बैठी रहती हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें अपने बच्चे प्यारे रहते हैं। और आप ये देखो, हम माननीय ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के भी पास गए थे, उन्होंने भी बोल दिया था हाँ हम देखेंगे, हम करेंगे। आश्वासन सभी लोग देते। कांग्रेस क्या कह रही? कांग्रेस की भी सरकार थी, कांग्रेस ने भी नहीं किया था। माननीय कमलनाथ जी ने अपने मैनिफेस्टो में जो वो दिया था, उस समय जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उसी में थे, कांग्रेस में थे, और उन्होंने टीकमगढ़ की सभा में बोला था कि कमलनाथ जी अतिथि विद्वानों को नियमित करो, नहीं तो मैं इनके साथ रोड पर, सड़क पर उतरूंगा, इनकी ढाल भी बनूंगा, तलवार भी बनूंगा।
हम उसी ढाल और तलवार के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमें पता है कि राजा झूठ नहीं बोलते, लेकिन पता नहीं इनको क्या हो गया, ये अपना वचन ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ गई इनकी ढाल और तलवार, कहाँ गए ये रोड पर उतरने के लिए। अतिथि विद्वान यही इंतजार कर रहे हैं कि आप हमारी ढाल तलवार कब बनेंगे, कब हमारे साथ में रोड पर उतरेंगे, क्योंकि आप तो केंद्रीय मंत्री बनकर राजसभा के द्वारा वहाँ पर दिल्ली पहुँच गए और अतिथि विद्वान अभी भी सड़क पर ही हैं। आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे साथ में सड़क पर उतरेंगे। आप हमें ये बताइए, आप लंबे समय से हड़ताल में हैं, रात में भी यहीं रहती हैं, अगर सरकार ने आपको परमानेंट हटा दिया तो क्या करेंगी? आप तो महिला हैं। सर वैसे तो हमारे पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर शिवराज सिंह चौहान जी अगर मेरी बात सुन रहे हो तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए जल्द से जल्द कुछ सोच लीजिए, अन्यथा हमारे पास मरने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। बस यही एक रास्ता है। आप कितने दिन से हड़ताल कर रही हैं? सर आज हम लोग को 64वां दिन हो गया लगातार यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। मुझे तो अभी तक एक ही बात समझ में नहीं आ रही है, क्या इतनी संज्ञा शून्य है हमारी सरकार, या जो इनको हम जनप्रतिनिधि कहते हैं, कि वो इतने संज्ञा शून्य हो गए हैं कि वो उनकी पूरा बना इतने संवेदनहीन है कि उनको ये दिखाई नहीं देता, या इतने संज्ञा शून्य है, या खुद ही कुछ बोलते हैं और खुद ही अपनी बातों का कहना चाहिए, अपनी कोई वेटेज ही नहीं है उनकी बातों का ना। इस तरीके से वो कुछ भी बोल जाते हैं, आश्वासन दे जाते हैं, लेकिन कभी भी उसके ऊपर कभी भी अमल क्यों नहीं करती, ये मुझे अभी तक समझ ही नहीं आ रहा है। मैडम आप हमें ये बताइए कि ग्वालियर में या यूँ कि मध्य प्रदेश में कई सारी पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी और भी अन्य क्षेत्रीय दल हैं, वो आपका समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या चुनाव के टाइम पे आएंगे? सर हमारे जैसे शिवराज सिंह चौहान जी हैं, मुख्यमंत्री हैं हमारे यहाँ के, जब उन्होंने ही कह दिया कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कुछ करना चाहते हैं, जब वो ही कुछ नहीं करेंगे तो जब हमें लगा कि टाइगर जिंदा है, वो कह रहा है तो हमारे लिए कुछ करेगा, जब वो कुछ कर ही नहीं रहा है तो अब हम किसके पास जाएंगे? तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपके हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे लिए कुछ सोचिए और कीजिए, नहीं तो हमारे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ कि या तो आप अतिथि विद्वानों को इच्छा मृत्यु दे दो या फिर उनको निमित्तीकरण दे दो। दो में से आप एक काम तो आप कर ही दो, क्योंकि यही आपसे आखिरी हमारा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ कर निवेदन है कि या तो आप हमें इच्छा मृत्यु दो या फिर आप हमें निमित्तीकरण दो। क्योंकि हमारी उम्र ये नहीं रही है कि हम पीएफसी दे सके। आपने 4000 पद निकाल दिए पीएफसी के अतिथि विद्वानों को बाहर करने के लिए। क्या यही आपकी संवेदना है? यही आप आए थे ये सब करने के लिए? वहाँ पे आपने अतिथि विद्वानों के फबों पर रखकर ही आपने सत्ता प्राप्त की है। आप हमारी सीढ़ी बनाकर ही सत्ता प्राप्त की है जाके। ये अतिथि विद्वान वही है जहाँ पर आप 2-2 बजे तक बैठे रहते थे, आपके विधायक माननीय प्रदीप पटेल जी वहाँ पर, कि अतिथि विद्वानों के लिए हम ऐसा करेंगे, अतिथि विद्वानों को निमित्तीकरण करेंगे, ये सब करेंगे। आपके ये ट्वीट है, इससे ज़्यादा बड़ा और सबूत क्या हो सकता है? हमारे पास आपके वीडियो है जो आपने बोला है कि ये इस उम्र में कहाँ जाएंगे, इन्हें निमित्त किया जाए। अब क्या परेशानी आ रही है ये आपको निमित्त करने के लिए? आप अतिथि विद्वानों से मिलना तक उचित नहीं समझते। अभी हम आपसे एरोड्रम पे मिले थे जाके, आप सभी से अच्छी तरीके से बात कर रहे थे। जैसे ही हम लोग मिले जाके, हमने कहा हम अतिथि विद्वान हैं, तो आपका चेहरा एकदम डाउन हो गया। ऐसा हम लोगों में क्या है? कहीं सब तो है नहीं है। हम यूजीसी की योग्यताएं पूरी करते हैं, फिर हमें क्या दिक्कत आ रही है आपको हमें निमित्त करने में? और आपकी बीजेपी सरकार ने अन्य राज्यों में भी अतिथि विद्वानों को निमित्त किया है। हरियाणा में किया है, उत्तर प्रदेश में किया है, और भी सरकारों ने किया है, पश्चिम बंगाल में किया है, पंजाब में किया है। फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता है? आपकी सरकार में मध्य प्रदेश में भी किया है, एडॉक वालों को, आपाती वालों को, इन लोगों को किया है, 89 डेज वालों को किया है, 2003 में, 2005 में, 2007 में। फिर अतिथि विद्वानों के साथ में अन्याय क्यों हो रहा है? आप हमें इच्छा मृत्यु दे दो, आपका पूरा टंटा खत्म हो जाएगा। माननीय जय हिंद, जय भारत। तो बड़े तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अतिथि विद्वानों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। अब देखना ये होगा कि तमाम मीडिया से खबरें आने के बाद प्रदेश के मुखिया की आंखें कब खुलती हैं या फिर प्रदेश के मुखिया क्या बड़ा एक्शन लेते हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन शंकर प्रजापति के साथ अवधेश शर्मा।